प्रिय भक्तों, जय श्री राम। अब हम सुनाने जा रहे हैं श्री रामचरितमानस से रामायण का सुंदर पाठ। आप इसको हमारे साथ पढ़ेंगे और सुनेंगे भी। ये रामराज दरबार की झांकी है, आप इनके दर्शन करें। भगवान रामचंद्र, सीता मैया के, लक्ष्मण लाल जी के, भरत जी के, शत्रुघ्न जी के दर्शन करें, हनुमान जी के, और बोलें जय श्री राम। अब सुनिए हमसे रामायण का पाठ। होई विप्र बस कवन विधि केहूँ कृपा करि सोऊं, तुम तजी दीन दयाल निज हेतु न देखो को। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। वो ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते, कृपा करके वो भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता हूँ। सुनु नप विविध जतन जग माही, कष्ट साथ पुनि होई गिनाई हूँ। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपसी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साथ हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगति न सोई, मोर जाब तो नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयऊँ, काऊ के गए काम न गयऊँ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गाँव नहीं गया हूँ। जो न जाऊँ तब हो काजू, बना आई असमंजस आजू। मुनि महिष बोले मधुबानी, नाद निगम असनीत बखानी। पंत यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है, आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा है। ये सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीत कही है कि बड़े सने लगुन पर करई, गिरि निज सिरन सदा त्रन धरई। जरति अगाध मौलि पै फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही कहे नरेश पद स्वामी हो, कृपाल मोहि लागी दुख सही, प्रभु सज्जन दीन दयाल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः है तो मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही है। जानि न पहि आपन आदीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ न भूपति सुन तो ही, जा नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करी हूँ तोरा, मन तन वचन भगत तय मोरा। जोग जुगति जब तब मंत्र प्रभाव, फलई जबई जब कार्य करिए दोराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मन का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश में करो ससोई, तुम पर सो मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तो आयस अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जान न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिनके गए जे वही जो, तो बसु होई भूप सुन तो सो जाय उपाय रचो न एऊ, संबत बरी संकल्प करेऊ। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर पर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। निति नूतन द्विज सहित सत परे सहित परिवार, मैं तुमरे संकल्प लगी दिन ही करई विजय उनार। लखन सिया राम सुनकर हरिओम। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब से निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा।
ए विधि भूप कष्ट अति थोरे, होइए सकल विप्र बस तोरे। करिए विप्र होम मख सेवा, ते प्रसंग सहिजे बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तुई कहूँ लखाओ, मैं ए बेस न आऊ काऊ। तुमरे उपरहित कहूराया, हरि आनब में करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं सूट में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते करी आप समाना, रखियो इहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुन राजा, सब विधि तोर सवार अब काजा। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम को सिद्ध करूंगा। गहनिसी बहुत शयन अब कीजे, मोहि तुहि भूप बेट दिन तीजे। मैं तब बल तुहि तुरग समेता, पहुँचइयो सो तही निके तलक जमरियो। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तो के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते में ही घर पहुँचा दूंगा। मैं आओ सोई वेश धरी, मैं आऊ सोई वेश धरी, पहचाने तब मोही। जब एकांत बुलाए सब कथा सुनाऊं, तो लखन सिया रामचंद्र शंकर ने। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। बोलिए जय सिया राम, बोलिए जय सीताराम।